Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English math teacher, and today I am here to share with you 5 such fears that can definitely reduce your percentage in class 10th. आप सबको पता है कि डर के आगे जीत है, बट डर से पीछे क्या है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप उसी डर में जीते रह गए तो आपके क्लास 10th को कैसे कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर आपको भी ये चीजें जाननी है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन and subscribe to our channel as well. Now guys, one more thing that can either increase or decrease your percentage in class 10th, 11th, 12th or whatever you are preparing for is वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स। एंड सबसे अमेजिंग बात पता क्या है कि वेदांतु में हम पटना आ रहे हैं, आपके सारे मास्टर टीचर्स मिलकर आप सबसे मिलने, अभिषेक सर, खुशबू मैम, निकिता मैम, कुलदीप सर, इन सबसे मिलने का मौका मिलेगा। 1-to-1 काउंसलिंग मिलेगी आपको, उसके अलावा वेदांतु के गुडीज मिलेंगे और वेदांतु ऑफलाइन सेंटर में पढ़ने का मौका। मतलब व्हाट एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। तो अगर अभी आप पटना में है तो आपको जरूर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। 11 बजे से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा मार्च 31 को। अभी के अभी नोट डाउन कर लो। तो भाई सीट्स लिमिटेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना है, बस जो वीडियो देख रहे हो ना उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे जो लिंक गिवन है वहां से बस फ्री रजिस्टर कर लो। सारी डिटेल्स की इवेंट कहाँ होगा, कब स्टार्ट होगा, क्या क्या होगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो अगर अपने मास्टर टीचर से मिलना चाहते हो, फ्री काउंसलिंग चाहते हो, यू वांट टू अंडरस्टैंड कि आपको फ्यूचर में क्या और क्यों करना चाहिए, तो प्लीज जाके करो। वी आर नॉट सेइंग कि एडमिशन लो, ये करो, वो करो, वी आर जस्ट सेइंग कि एक बार अपने टीचर से मिलकर तो आओ, 1-to-1 उनसे बातचीत तो करके देखो, हो सकता है आपको लाइफ का एक नया नजरिया मिल जाए। Moving ahead, now let's talk about the fear number 1 कि भाई कौन से ऐसे fears हैं जो कि आपको आपकी क्लास 10th में आपके मकसद में पहुंचने से रोक सकते हैं। So number 1, fear of failure, जो आई थिंक क्लास 10th क्या हर उस बच्चे में होता है जो कि अपने दिमाग में एक गोल लेकर बैठता है। हमेशा एक गोल जो होता है वो एम्बिशियस होता है बहुत सारे बच्चों के लिए। यूजुअली लोग एम्बिशियस गोल्स ही सिलेक्ट करते हैं कि 95, 97 इंडिया टॉप करेंगे, और ये कुछ ऐसे गोल्स हैं जो जितने बड़े होते हैं ना उनमें हारने का भी ना उतना ज्यादा डर होता है। बिकॉज आप एक इतना बड़ा सपना देख रहे हो और उस बड़े सपने तक पहुंचने का रास्ता इतना डिफिकल्ट है तो आपको फेलियर से डर लगने लगता है। तो अगर आप भी यही डर से बैठे हुए हो कि क्या आप वो गोल अचीव कर पाओगे, क्या आप फेल तो नहीं हो जाओगे, तो मत डरो। देखो, जब आप अपने ना गोल्स इतने हाई सेट करते हो ना कि जो अनअचीवेबल होते हैं, तो आपका फेलियर भी उस पॉइंट में होता है जिस पॉइंट में लोगों की सक्सेस भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर आपने 95-97% का सपना देखा है एंड लेट्स से यू आर एबल टू स्कोर 90+, तो हाउ मेनी students around you would be able to score 90+? ये सोचकर देखो। And always remember that every failure is a stepstone to success itself. So do not be scared of failure. Moving on to the fear number 2, fear of peer pressure. पीयर प्रेशर ना एक ऐसी चीज है जिससे टीनएजर्स को अभी तक डील करना नहीं आता है कि आपके दोस्त कुछ भी आपको बोल रहे हैं, आप उसके बहकावे में आ रहे हो। ये ट्यूशन ज्वाइन करनी है तो हाँ ये ट्यूशन ज्वाइन कर लेंगे, ये टीचर पसंद नहीं है तो ये टीचर पसंद नहीं है, इसके लिए ये बोलना है तो वो बोलना है। ऑलवेज रिमेंबर कि दोस्त होने चाहिए, पर उन दोस्तों के चक्कर में आपको कभी भी अपनी इंडिविजुअलिटी लूज नहीं करनी है। जो भी आपके दोस्त हैं उनमें उतनी ही अकल है जितनी अकल आप में है, तो उनके बहकावे में आकर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करने की जरूरत है। हमेशा किसी एडल्ट को, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कुछ भी करने से पहले। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो एडल्ट नेसेसरीली आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स होने चाहिए। इट कैन बी एनीवन यू आर कंफर्टेबल विद, बट दे आर मच सीनियर टू यू टू अंडरस्टैंड कि जो आप करने वाले हो वो गलत है या सही। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी आपके एक्शन होंगे ना उसके रिपरकशंस आप पर आएंगे, चाहे आपके दोस्त इन्वॉल्व हो या ना हो। तो जो भी करो उसके रिपरकशन सोच के करना, उसके बाद सोचना कि अपने दोस्तों को इसके लिए हाँ बोलनी है या नहीं बोलनी है। बिकॉज अच्छे दोस्त जो आपके क्लास 10th को बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपको अच्छे टीचर्स, अच्छी हैबिट्स पे डाल सकते हैं, वहीं गलत दोस्त और गलत संगति जो है आपको गलत ट्यूशंस, गलत टाइप की हरकतों में इन्वॉल्व करके आपको पढ़ाई की राह से भटका सकते हैं। सो डू नॉट बी स्केयर्ड ऑफ दिस वन। मूविंग ऑन टू fear number 3, fear of time management. Time is as precious as money, rather more precious than money, और ये हम सुनते हुए आ रहे हैं। But still, हम में से कितने लोग हैं जो कि टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं? क्लास 10th में आपको यूजुअली टाइम्स के बहुत घबराहट होती है कि इतना कम टाइम है और इतने कम टाइम में हमें इतना सारा सिलेबस करना है, तो कैसे करेंगे? एक दिन में पूरे प्री बोर्ड्स की तैयारी कैसे होगी? इतना सिलेबस कैसे कवर होगा? तो भाई इसका सबसे बढ़िया की सोल्यूशन यही है कि टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। जो लिमिटेड टाइम है उसे अच्छे से यूटिलाइज कैसे
कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, ये सोच के चलो। और ये आपको सिर्फ उसी टाइम पर नहीं करना है जब आपके ऊपर सारा प्रेशर है, ये आपको आज से शुरू करना है जब आपके ऊपर वो प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रखा है, बिकॉज वो हैबिट अगर आज से डेवलप होगी तब जाके उसे फ्यूचर में आप सबकॉन्शियसली भी अप्लाई कर सकते हो। सो टाइम मैनेजमेंट इज फियर नंबर 3, जिसे आप टाइम मैनेजमेंट से ही ओवरकम कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द फियर नंबर 4, फियर ऑफ सब्जेक्ट डिफिकल्टी। यूजुअली इन क्लास 10 हर किसी का एक ना एक सब्जेक्ट ऐसा जरूर होता है जिससे बच्चे डरते ही डरते हैं। लाइक बैक व्हेन आई वाज एज यंग एज यू आर, आई वाज मेनली स्केयर्ड ऑफ, being very honest, I was mainly scared of computers मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी। Second of all, I was scared of geography मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी। And when I came in class 11, तो my fear was physics. And you know what, मेरे physics में class 12th में 95 आए थे, क्लास 10th में मेरे SST में 90 अबव आए थे, कंप्यूटर्स में 95 आए थे। एंड द ओनली रीजन वॉज कि डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं कितना उन सब्जेक्ट से डरती थी, मैं उनके लिए मेहनत करने से नहीं डरती थी। सो आपको किसी सब्जेक्ट से डर लगता है ना, तो सब्जेक्ट को और करो, ठीक है, उसको और प्रैक्टिस करो, उसके और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करो। सब्जेक्ट से डरते उसका मतलब ये नहीं कि इतनी दूरी मेंटेन कर लो कि आपको उसके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश ही नहीं करो, ठीक है। ट्राई डिफरेंट टीचर्स, ट्राई डिफरेंट मेथड्स, ट्राई डिफरेंट लेक्चर्स, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करो। अगर इसी से नफरत करते हो ना, उसको प्यार में बदल दो, प्यार में बदल दोगे उसे डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस फियर की वजह से ये मत करना कि आप उस सब्जेक्ट को एंटायरली इग्नोर कर दो और फिर उसी सब्जेक्ट की वजह से आपकी पूरी परसेंटेज ड्रॉप हो जाए। सो इफ यू आर स्केयर्ड ऑफ सम सब्जेक्ट, फॉल इन लव विद दैट सब्जेक्ट, ठीक है। एंड हाउ यू हैव टू फॉल इन लव विद दैट सब्जेक्ट, यू हैव टू डू दैट सब्जेक्ट कंसिस्टेंटली टिल द पॉइंट यू डोंट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट सब्जेक्ट। बिकॉज डर ही इसलिए लग रहा है क्योंकि वो सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है। अगर सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा तो प्रॉब्लम ही सारी की सारी गायब हो जाएगी। तो सब्जेक्ट को समझना शुरू करो। समझने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, बस वो रिसोर्सेज ट्राई आपको करने। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फियर, फियर ऑफ एग्जाम्स, रादर आई शुड से फियर ऑफ बोर्ड्स दिस टाइम, ठीक है। बोर्ड्स का एक बहुत बड़ा हवा बच्चों के अंदर बच जाता है जैसे ही वो लोग क्लास 10th में आते हैं कि बोर्ड्स नहीं तो पता नहीं क्या हो गया। बोर्ड्स में एक्सटर्नल टीचर्स आते हैं, बोर्ड्स में टीचर्स बाहर से चेकिंग करते हैं, बोर्ड्स में जो होता है आपका पेपर बाहर से सेट होता है, बोर्ड्स तो पता नहीं एक एलियन कॉन्सेप्ट है। बेटा एक बात बताओ, जो आपके होम एग्जामिनेशंस है वो बोर्ड से एक्चुअली ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। बोर्ड्स क्योंकि नेशनल लेवल पे क्रिएट करा जाता है एंड दे वांट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, रादर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स टू पास इन बोर्ड एग्जाम्स, तो उसका लेवल एक मॉडरेट लेवल पे डाला जाता है कि हर बच्चा उसे अटेम्प्ट कर सके। और उस सब्जेक्ट के लिए, सॉरी उस एग्जाम के लिए आप पूरे साल तैयारी करते हो। सो सबसे पहले तो ये फियर अपने दिमाग से हटा दो, बिकॉज ये जो फियर है ना, ये आपको एक्चुअली बोर्ड्स को एम्ब्रेस नहीं करने देगा, उसे अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करने देगा। उस डर के चक्कर में आप बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करके आओगे। सो प्लीज डू नॉट बी स्केयर्ड ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, यू आर गुड टू गो। अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो, मेहनत पूरी कर रहे हो, तो आपको बोर्ड से, किसी भी एग्जाम से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एंड अगर फिर भी डर है तो सारी की सारी हमारी क्लासेस फॉलो करते रहो, सारे डर अपने आप हट जाएंगे। एंड गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। आल्सो दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, join our community over here as well for PDF, PTS and reminders of such amazing sessions. Also this is my Instagram handle, feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, you know the drill, hit the like button, share it with your friends and do not forget to subscribe to our channel as well. Bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।